सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। आज कथा का पंचम दिवस 5वां दिन है। बाबा उघड़दानी से अपने मन की बात बड़े भाव वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का पवन चरित्र कह रहा है। कद्रू ने अपनी बात को रखने के लिए अपने बच्चों को ही श्राप दे दिया, स्वयं के बच्चों। वासुकी चले गए शिव जी की शरण में, शेषनाग चले गए भगवान नारायण की शरण में। कारकोट बचा, सर्प कारकोट बचा और उसके साथ में बहुत सारे सांप एकत्रित होकर कारकोट से कहे करें क्या, मां ने श्राप दिया है तो भस्म तो होना। बहुत जरूरी है। अब करें तो करें, क्या कर सकते हैं। तब कारकोट ने विचार करा कि सब सांप एकत्रित होकर अपन सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से विनती करते हैं।
ब्रह्मदेव के पास में गए। और बहुत जरूरी है, जिस समय हम समस्याओं से घिरे पड़े हुए हैं, जिस समय हम परेशानियों से घिरे पड़े हैं, उस समय पर भगवान की शरणागति बहुत जरूरी। एक पत्र है, मैं बेबी देवी बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेबी देवी बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली हूँ। बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैंने 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा किसी की दुकान पे काम करता है और छोटा बेटा पढ़ाई करता है। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे का नौकरी ग्रुप डी में 2019 में किसी कारण से, दौड़ के कारण नहीं है। बेटा नौकरी की तैयारी करता पर होता नहीं। अंत में बेटे ने विचार करा कि अब मैं कैसे एग्जाम दूं, मैं क्लियर ही नहीं हो रहा। तब आपकी कथा से जुड़े और कथा सुनकर बेटे ने उस दिन एक संकल्प लिया कि मैं शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगा। और सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करना है, 4 गुना मेहनत करूंगा, पूरा परिश्रम करूंगा, अब की बार फिर अप्लाई करूंगा। बेटे ने रेलवे में अप्लाई करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, हम साधारण परिवार से हैं, परिवार में पहली किसी की नौकरी लगी। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से रेलवे में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे मध्य में काशी विश्वनाथ जी मंदिर से श्रीकांत जी महाराज जी पधारे हैं। आचार्य जी पर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
शंभु। और तेरी कृपा बिना लगले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गुरुदेव रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मेरा दूसरा बेटा जो दूसरे के यहाँ काम करता है दुकान पर, उसने कहा माँ मैं सीहोर कावड़ भरने जाऊंगा। जब बाबा मेरे छोटे भाई की नौकरी लगा सकता है तो मेरी भी लगा है। 10 साल पहले जो फॉर्म भरा था उस एग्जाम उसका रह गया था और उसका रिजल्ट रह गया था। जब बेटा सीहोर कावड़ भर कर आया तो 10 साल पुराना जवाब 10 साल के बाद बेटे के लिए। गुरुदेव सब कहते हैं कि यहां जाओ वहां जाओ कुछ ना कुछ समाधान होगा, पर दिल से कहती हूं कि जो विश्वनाथ के चरणों में जाकर बैठ जाता है बाबा उसकी सारी समस्या हल अपने आप कर देते। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास हमारे जीवन को सिद्ध देता गया। कद्रू को लगा, कद्रू ने दे दिया श्राप सर्पों को और सर्पों को श्राप तो मिल गया, पर उसमें वासुकी तो चले गए भगवान शंकर की शरण में। बाकी के जितने सर्प थे कारकोट नाग भी भगवान शंकर की शरण में जाने की जगह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से विनती करे, निवेदन करे महाराज हमारे को श्राप लग गया है और हमने अपनी माता का कहना नहीं माना कि हम घोड़े की पूंछ पर नहीं लपेटे और माँ वीनता को हम काला नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सर्प कह रहे हैं कि वो अश्व सफेद थे, उनकी पूंछ सफेद थी, तो हम उसको झूठ क्यों दिखा? किस लिए? थोड़ा सत्यता का जीवन जिए। मरने के बाद लोग बोले राम नाम सत्य है, उससे अच्छी जिंदगी है कि थोड़ी सत्यता का जीवन जिए तो राम हमें जीते जी ही मिल जाएं और उनकी शरणागति हम करें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट दे। तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि सीहोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटते हैं, स्वयं महादेव काटते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट दे। आपका अपना दुख है। हमारा पेट दुखा गोली हमको खाना है, हाथ दुखा गोली हमको खाना है, सिर दुखा गोली हमको खाना है, भूख लगी भोजन हमको करना है। पड़ोसी को भोजन कराओगे तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? जम के बोलो। पड़ोसी को गोली खिला दोगे तो क्या तुम्हारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, अपना दुख अपने को काटना है। इसलिए अपने को खुद शंकर के मंदिर तक जाकर, शिवालय तक जाकर एक लोटा जल समर्पित करना है। अपना दुख धीरे धीरे कटना प्रारंभ। कितना सुंदर चरित्र है। एक शक्कर की बोरी है, शक्कर की बोरी, बहुत बड़ी बोरी शक्कर की, अच्छी बढ़िया। आ जा। शिव की कथा कर रही है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास से तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान शिव की कथा कर रही है। एक शक्कर की बोरी है, 2 मंजिल ऊपर ले जाना है और बिल्डिंग में सीढ़ियां नहीं है, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी। मजदूर बुलाए गए, मजदूरों से कहा गया भैया ये शक्कर की बोरी हमें 2 मंजिल ऊपर ले जाना है। तो मजदूरों ने पूछा ठीक है ले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अभी लेकर जाते। जो मजदूर ने बोरी उठाई, आगे बढ़े, देखा चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां नहीं। मजदूरों ने कहा भैया तुम 1000 लाख रुपए भी दोगे तो सीढ़ी नहीं है, कैसे लेकर जाएंगे, 3 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, शक्कर की बोरी कैसे जाएगी, हमसे चढ़ते नहीं बनेगा, कहां से लेकर जाएंगे इसको, शक्कर की बोरी नहीं चाहिए। कोई गुरु आया जीवन में, कोई गुरु, उस गुरु ने देखा क्या बात है, क्या हो गया, तो कहा महाराज ये शक्कर की जो बोरी है, ये शक्कर की बोरी ऊपर लेकर जाना है, पर ये शक्कर की बोरी जा शक्कर की बोरी कैसे लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ी के बिना शक्कर की बोरी कैसे जाएगी। तब गुरु ने कहा एक काम करो, शक्कर की बोरी का मुंह खोलकर शक्कर को एक पॉलीथीन पर नीचे डाल दो, शक्कर चली जाएगी। मुंह खोलकर बोरी का शक्कर पूरा नीचे डाला, चींटियां आ गई, चींटी एक एक दाना उठा उठा कर ऊपर ले जाने लगी, एक एक दाना। शक्कर पूरी खत्म, पूरी खत्म। चींटियों ने 3 मंजिल ऊपर वो बोरी की शक्कर को पहुंचा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस कलयुग में आप और हमारे इतने पुण्य बड़े नहीं हैं कि हम एक जगह बैठकर तप कर सकें, साधना कर सकें, व्रत कर सकें। आप में और हम में अब इतना बल नहीं है कि हम गंगा के घाट पर हजारों वर्ष तक तप कर ले। हजारों वर्ष तक तप करना मतलब शक्कर की बोरी ऊपर तक लेकर जाना, यह हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिली है। इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, एक जगह पे बैठकर तप साधना व्रत नहीं कर सकते। तो 21,600 श्वास में हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चालू कर दो, पार हो जाओगे, तब तो साधना की जरूरत नहीं, तब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को मिली है, 21,600 श्वास जो मानव को मिली है, उस श्वास में परमात्मा का गुणगान करना प्रारंभ करिए, स्मरण करना प्रारंभ करिए। और कारकोट विष धर सर्प पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा कारकोट विष धर सांप ने कि महाराज हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हम भस्म होने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए, हम किसकी शरण में जाएं। कारकोट सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द निष्फल नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा कि हम भस्म ना हो, कोई साधन, आप भस्म ना हो, आप समाप्त ना हो, उसका कोई एक साधन है, उसका एक साधन है हम सबकी एकजुटता में रहना और सनातन धर्म के भगवत ध्वज के नीचे रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रहवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने शिव महापुराण की कथा का फल दिया है और संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया, संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुता देता हूं कि आप सनातन धर्म को पकड़ कर रखे हो, सनातन धर्म को मजबूत कर कर रखे हो, आप भगवा को पकड़ कर रखे हो। इसलिए सनातन धर्म की ध्वजा को आपने प्रधानता दी है।
और ये सनातन धर्म की शरण में तुम रहे हो। सनातन धर्म तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, तुम्हें पकड़ कर रखेगा। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हार हार, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बहुत विजयता की बधाइयां, बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म की पताका को ऐसे ही आगे बढ़ा, बस नहीं। क्या करा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा माता का श्राप है, भस्म तो होना है, तो भस्म होना है तो कुछ तो उपाय होगा। तो कहा हाँ एक उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करो। जाओ शिव जी की शरणागति, कोई काम ना सूझे तब शिव की शरण चले जाओ। शिव की शरण, एक एक पकड़ो। सीता देवी रामनगर से रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता देवी है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा है 3 वर्ष का। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा कभी सुनेगा नहीं और बोलेगा नहीं। कहीं बैठी हो? सीता देवी रामनगर से रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो अगर बच्चा साथ आया हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। रामनगर की रहने वाली हूं। मेरा बेटा है 3 वर्ष का, जो कभी सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये डॉक्टर के अनुसार उसकी रिपोर्ट कहती है। बड़ा मन दुखता था गुरुदेव कि मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है उस दिन जानी, जिस दिन मैं जल चढ़ाकर बेटे को पिलाने लगी, जल चढ़ाकर बेटे के शरीर पर लगाने लगी। और आज बाबा की कृपा से दुनिया के मुख से सुना था कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, और बाबा की कृपा से रहती है। उसने कहा कि शंकर पर जल चढ़ा और शिव का चढ़ा जल अपने बच्चे को दे। शिव का चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा सुनने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हैं? अगर बैठे हों, बच्चा आया हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सीता देवी रामनगर से। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की शरणागति कहते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, जब भगवान देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो पूर्ण भरोसे के साथ करो, क्योंकि रामचरितमानस में भी शंकर विश्वास रूपी ने शिव जी को विश्वास कहा है। जब तक विश्वास नहीं होगा शिव का मिलन नहीं होगा। पूर्ण भरोसा रखिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाने वाला कैसे रह जाए, कैसे रह जाए? महाराज कारकोट सर्प अपने सारे मित्र सखा परिवार के साथ शंकर भगवान की शरणागति में शिव जी की शरणागति में। और कारकोट सर्प ने विचार करा मैं करूं तो करूं क्या। कल हमने कथा में सुना था ऐरावत हाथी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन करा। कौन से महादेव हुए? जम के बोलो जरा। ऐरावतेश्वर महादेव तमिलनाडु में विराजमान है, जिनके मंदिर की सीढ़ियों से आज भी 7 स्वर बजते हैं। वो ऐरावतेश्वर महादेव।
ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 84 महादेव में से एक महादेव है कारकोटेश्वर महादेव, जहां पर कारकोट नाम का सर्प विषधर सांप शंकर भगवान का बालू का अपने शरीर से खसक खसक कर एक शिवलिंग का निर्माण कर लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ शिव की आराधना करता है। शिव की आराधना बैठा लग गया शिव की आराधना। क्या देगा सर? हाथी तो फिर भी पानी भरकर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी पुष्प तोड़कर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित कर देगा। सर्प क्या देगा भगवान को? विष। सर्प क्या देगा परमात्मा को? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर को ये दोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो दोगे तो प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर को ये प्रदान करोगे तो प्रसन्न होंगे। सर्प कुछ शंकर भगवान को नहीं दिया, उस सर्प ने केवल एक काम करा। जो बेलपत्री नीचे गिर जाती थी वृक्ष से, वो बेलपत्री का पत्ता सरका कर लाता था, शिव के करीब में लाकर दे देता था। केवल एक ही काम वो कारकुट सर्प ने करा, एक बेलपत्री शिव को समर्पित करी है। एक बेलपत्री, केवल एक। कभी जिंदगी की मान लो अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए, आज विश्वनाथ जी की धरा से ये बात लेकर जाना, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए कि इतना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। संभव डॉक्टर ने मना कर दिया था ये बोल नहीं पाएगा और सुन नहीं पाएगा। रिपोर्टों के माध्यम से पर देव अधिदेव महादेव का एक लोटा जल बच्चे को बोलना भी चालू कराया और सुनना भी चालू कराया। शिव तत्व शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाएगा, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को
अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित किया। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता क्यों ना सुने, अगर विश्वास रखकर करा है। एक पत्र है, मैं प्रिया शुक्ला ठीकरी प्रयागराज की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। प्रिया शुक्ला ठीकरी प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा का एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, झांसी वाले चतुर्वेदी अंकल जी के कहने पर हमने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। चतुर्वेदी जी धन्यवाद, आपने किसी को शिव भक्ति में लगाया, उसके लिए साधुता। हम उज्जैन में पहली बार कथा सुनने के लिए गए और बाबा से प्रार्थना कर कर आए। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और बाबा से दिल से कहा जाए तो बाबा सुनता है। हमने केवल हमारे लिए बाबा से नौकरी मांगी थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 नवंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा था किसी ने, मेरा नाम निकिता सिंह, मेरे पति का नाम संगम सिंह, ग्राम रोहारी, जिला गोरखपुर से आए हैं। कल गोरखपुर वाले भी आ रहे हैं। कल माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पधार रहे हैं। बहुत बहुत आनंद है, शिव कथा का लाभ लेंगे। अरे बैठ जाओ, आज नहीं कल आएंगे, बैठ जाइए। गुरुदेव कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? संगम सिंह, हम ग्राम रोहारी, जिला गोरखपुर से आए हैं गुरुजी। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम कुशीनगर में आपकी कथा को श्रवण करे थे। बाबा से बस जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, शिव कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। गुरुदेव बड़ी दुख की जिंदगी थी, बहुत दुख की जिंदगी, खाने तक के लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। कहीं संतान का, मैं एक बिस्कुट का पैकेट भी किसी को नहीं खिला सकती, मैं पानी भी नहीं पिला सकती, पर मेरा बाबा, मैं तुझे प्रणाम कर कर इस पंडाल में से जा रही हूं। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तू ऐसी कृपा कर देना कि अगली बार मुझे इस लायक बनाना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी कुछ ना कुछ लोगों को खिला सकूं। बाबा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ बनता है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारे पास धन नहीं था गुरुदेव, मेरे पति के पहचान वाले ने थोड़ा सा धन देकर उनको
एक दुकान खुलवाई। दुकान के बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कुशीनगर की कथा के बाद मेरा खुद का टीवीएस शोरूम बाबा ने डलवा दिया, खुद की एजेंसी डलवा दी। और बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि अब मैं क्या वर्णन करूं बाबा, कि बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव की आराधना है, शिव की उपासना, एक विश्वास। कारकोट सर्प ने विचार करा कि मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे कहूं, किससे बोलूं, किससे निवेदन करूं मैं। तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिव से। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं आपका दुख मिटा सके। आपका दुख आपको मिटाना, आपका कष्ट आपको मिटाना। कहां से मिटेगा, कहां से मिटेगा? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए। बाबा पकड़ कोई साध नहीं सकता, कोई। बहुत तेज भागने का प्रयास ना करिए, थोड़े से प्रयास कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले लेंगे हम, 50 लाख का लोन ले लेंगे हम, ये ले लेंगे। देना तो पड़ेगा ना, चुकाना तो पड़ेगा ना। घर रख दिया, दुकान रख दी, जमीन रख दी, जायदाद रख दी और बाद में मालूम पड़ा सबके सब चले गए। थोड़े से प्रयास करो आगे बढ़ने का, थोड़े से। कितना सुंदर कहा एक फैक्ट्री के मालिक ने ड्राइवर के लिए विज्ञप्ति दी कि हमारे यहाँ पर ड्राइवर की जरूरत है, नौकरी के लिए जिसको जरूरत हो ड्राइवर की तो हमारे यहाँ आए। 3 ड्राइवर पहुंच गए। मकान मालिक ने अर्थात फैक्ट्री के मालिक ने उनकी इंटरव्यू लेना प्रारंभ करा। तीनों बैठे हुए थे, तीनों से पूछा। पहले नंबर के व्यक्ति से पूछा तुम अपनी खूबी बताइए, तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। पहला बोला मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। ठीक है। दूसरे से पूछा तुम अपनी खूबी बताओ। उसने कहा मेरी खूबी यह है 16 फीट चौड़े गड्ढे को मैं लांग सकता हूं, गाड़ी कुदा सकता हूं। ठीक है। तीसरे से पूछा तू अपनी खूबी बता। उसने कहा मैं 60 से 70 के बीच में गाड़ी चलाता हूं। जो मेरी गाड़ी में बैठा रहता है उसको चोट नहीं आने देता और गाड़ी को भी कुछ नहीं होने देता। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, इतने बहुत तेज एकदम उछल कर आगे बढ़ने का प्रयास मत करो कि मैं कर्जा उठा लूंगा, ये खोल लूंगा, मैं कर्जा उठाऊंगा, ये कर लूंगा। कर्जा 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 जा कर कर के जा, उसका नाम है कर्जा। फिर आखिरी में बच्चे भरते रहें, ऐसा काम ना करिए। जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना अपना बल है, जितना अपने पास में है उतना करने का प्रयास करिए। उतना जितना अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करिए। हम दिखावे में करते हैं। परिवार का भी ध्यान रखो, इतना तेज नहीं जाना है, इतना तेज आगे नहीं बढ़ना है कि मालूम पड़े हम कर्जे में लदालूम होकर अंत में समाप्त हो जाएं। थोड़ा सा प्रयास करो, मना नहीं, धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करिए। एकदम तीव्रता में नहीं कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा ना। कारकोट ने बेलपत्र शिव को देना प्रारंभ करा। उसको नहीं मालूम था कि अवंतिकापुरी है, ये काशीपुरी है, ये
सोमेश्वर की भूमि, ये नागेश्वर की भूमि, ये महाकाल राजा की भूमि, ये विश्वनाथ की भूमि, उसको नहीं मालूम। आप में से कई लोग हैं जिनको नहीं मालूम। हमने कथा के प्रथम दिन में कहा था कि ध्यान रखना कि हमारे द्वारा कोई ऐसी जगह गंदगी ना हो जाए कि बाद में हमको रोना पड़े, इसलिए कहीं गंदगी है भी उसको उठाकर एक डस्टबिन में कोई कचरा डालने का स्थान है वहां ले जाकर डाल। पहला शिव महापुराण का सबसे पहला नियम है शंकर के मंदिर की सफाई, जिससे तुम्हारे भी जिंदगी का दुख समाप्त हो जाए, साफ हो जाए। सबसे पहला कार्य शंकर भगवान के मंदिर में। उस कारकोट विषधर को सर्प को नहीं मालूम कि ये उज्जैनी अवंतिकापुरी है। आपको और हमको नहीं मालूम कि विश्वनाथ की धरा का क्या महत्व है। हम तो आए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करा, गंगा का स्नान करा, काल भैरव जी का दर्शन करा, गंगा जी का स्नान चल दिए। हमने क्या गंदगी करी, कैसे पटका, क्या करा, ये हमको नहीं मालूम। हम कैसी आराधना कर रहे हैं। ना आधाक उपासक तब कर चले गए इस काशी की भूमि पर। उन साधुओं का, उन सन्यासियों का, उन तपस्वियों का तप आज भी काशी की रज में बसता है। आज भी काशी की रज में बसता है। इसलिए हम तप साधना का भाव प्रकट करें अपने भीतर, अपने भीतर। कारकोट विषधर को नहीं मालूम था कि यहाँ कौन आता है। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का जब मंगल विवाह हुआ, विवाह कर जब माता पार्वती जी कैलाश पर पहुंची तो शिव जी से कहती हैं अपना कहीं घर है क्या। शंकर भगवान कहते हैं अपना घर गंगा के घाट पर काशी में है, वो मेरा निज घर, वो मेरा निज घर। इसीलिए तो लोग यहां कहते हैं, पार्वती जी के बहाने से कहते हैं, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा। तुम भी सुन लो, सबके लिए ये, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली 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 मत जाना ओ गोरा रानी। मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, 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 अटक मत जाना ओ गोरा रानी। मेरे भोले बाबा के अकेली मत जाना ओ गोरा, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना, भाव से सब निवेदन करेंगे। बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से कहेंगे। आज कथा का पंचम दिवस है, बड़े दिल से बड़े हृदय से बाबा को अपने मन के भाव प्रकट करें। शिव कृपा है, आज हमारे बीच में विश्वनाथ बाबा के पुजारी जी भी पधारे हैं। हम तो ये मानते हैं कि स्वयं हमारे विश्वनाथ बाबा गंगा पार कर इधर आ गए हैं। शिव का
बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी की कथा कहती है, कारकुट विषधर को सांप को भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ दर्शन दिया। क्या चाहिए तुझे बोल। कहता है बस ऐसी कृपा कर दो कि हम जितने सर्प हैं कोई आहुति में भस्म न हो। मां का श्राप लगा है, आप कृपा कर। बाबा उघड़दानी ने कृपा करी, वचन दे दिया, कारकोट मैं तुझे वचन देता हूं, सर्पों का यज्ञ जरूर होगा, पर उस सर्प यज्ञ में तुम जो मुझे भज रहे हो, एक भी सर्प उस यज्ञ में नहीं जा पाए। दुनिया की कितनी बड़ी विपदा हो, अगर शंकर की शरणागति ग्रहण करे हो, आजा भगवान शिव की शरणागति अगर ग्रहण करे हो, भगवान शंकर की शरणागति अगर आपने ग्रहण किया है, कुछ भी नहीं था। भगवान शंकर ने वर प्रदान करा, शिव जी का नाम कारकोटेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण करी है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। शिव भक्ति की, शंकर भगवान का स्मरण, शिव नाम का जाप हमारे जीवन में फल प्रदान करता है। जिसने विश्वास के साथ दिल से बाबा का भजन किया है, बाबा उसको दिल से देता है। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का सुंदर आनंद, माँ गंगा और भगवान शंकर जी का सुंदर दर्शन हो रहा है। पार्वती शिव और गंगा जी का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज कथा में झांकी में पार्वती, गंगा मैया और शिव जी का पवित्र दर्शन हमको हुआ। बहुत बहुत बाबा की कृपा, आनंद। हर हर महादेव। आज गंगा लीला का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाकर मां गंगा की पवित्र आनंदमय लीला का दर्शन करेंगे। हर हर गंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा और
कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम सब आरती का लाभ ले रहे हैं। बड़े बड़े ध्यान देंगे। कल की कथा में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी पधारेंगे। आप सबसे निवेदन रहेगा, व्यवस्था आपको बनाना है। कोई अतिथि भी अगर आता है तो उसकी व्यवस्था हमको देखना पड़ता है, इसलिए आप और हम सब मिलकर व्यवस्था बनाएं और बड़े भाव से आनंद से कथा का लाभ लेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। सबको हर हर महादेव। आरती प्रारंभ हो गई। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे लागे नारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, ओ बोले 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ